ये जो राशि होता है ये दो प्रकार का होता है, एक स्केलर और दूसरा क्या होता है, वेक्टर। तो स्केलर हम उसको कहते हैं जिसमें क्या रहता है आपका, परिमाण दिशा नहीं रहता, परिमाण रहता। हाँ उसमें आपका परिमाण रहेगा लेकिन दिशा नहीं रहेगा, और वेक्टर में आपका दोनों रहेगा, परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा। तो रिकॉर्डिंग करना तो हम अभी तक भूल गए थे, अभी रिकॉर्डिंग में डाले हैं, इसीलिए आपको कुछ मिनट का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, अभी से आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो सभी लिख चुके होंगे आई थिंक, मिटा दें। तो हमको वेक्टर के बारे में पढ़ना है, स्केलर के बारे में तो आप पढ़े ही हैं, स्केलर में जोड़ घटा गुणा भाग कैसे होता है। अभी जो हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेक्टर के बारे में। अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका हम जोड़ घटा गुणा भाग किस टाइप से करेंगे, उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अब वेक्टर के बारे में हम विस्तार से जानते हैं यहाँ से कि वेक्टर में होता क्या चीज है। तो हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। द वेक्टर क्वांटिटी, द वेक्टर क्वांटिटी इज represent by direct line arrow segment। डायरेक्ट लाइन एरो सेगमेंट द्वारा वेक्टर क्वांटिटी को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी डायरेक्ट लाइन एरो सेगमेंट कैसा होता है, इस टाइप का होता है, इसी को हम डायरेक्ट लाइन एरो सेगमेंट कहते हैं, इसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द साइन ऑफ एरो कॉमा इनिशियल point of arrow terminal point of arrow and length of arrow represent the, जो एरो है, एरो का चिन्ह रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, टेल, हेड एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में आप मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस कहा जाता है ऑफ द वेक्टर। इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये एरो का सिंबल है, एरो का जो इनिशियल पॉइंट है ये वेक्टर का टेल कहलाता है, और ये जो है इसको हम वेक्टर का हेड कहते हैं। ये जिधर तीर का चिन्ह रहेगा उसको हम डायरेक्शन कहते हैं, और इसका जितना लेंथ होगा उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में हो सकता है। तो ये जो डायसीन होता है इसको साइन भी कहते हैं, कोई कोई बुक में साइन लिखा रहता है, सीन भी इसको कहा जाता है। तो सीन भी कहा जाता है।
तो इसके आधार पे ये डायरेक्शन, तो इंग्लिश में इसको सेंस भी कहा जाता है। सेंस का भी मतलब दिशा ही होता है, तो डायरेक्शन का भी मतलब दिशा ही होता है। तो वेक्टर को ये तीर का सिंबल के द्वारा हम सूचित करते हैं। इसमें ध्यान रखिए, तीर का जो इनिशियल बिंदु होता है उसको हम वेक्टर का टेल कहते हैं, और फाइनल बिंदु जो होता है उसको हम वेक्टर का हेड कहते हैं। और जिधर तीर का, जैसे तीर का दिशा इधर है तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, उधर है तो डायरेक्शन उधर हो जाएगा। और ये तीर का जितना भी लेंथ होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कहेंगे। समझ गए? इसी में पैराग्राफ चेंज करके अगर हम लिखना चाहे, अगर मान लिया जाए इफ ए बी अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर वेक्टर का सिंबल। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, या तो आप बीच में तीर का सिंबल दीजिए, या आप तीर का सिंबल लास्ट में भी दे सकते हैं, इसे भी दे सकते हैं। ये दोनों द्वारा इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। समझ गए? एंड अगर आप तीर का सिंबल नहीं देते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं ए, एंड ए रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और ए जो है ए किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी कि ये मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या कभी कभी तीर का सिंबल देते हैं तो मोड लगा देते हैं, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड होता है। मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ आपसे मांग रहा है, इस वेक्टर का लेंथ कितना है। समझ गए? ये जो वेक्टर है, वेक्टर में याद रखिए, वेक्टर को हम किसके द्वारा सूचित करते हैं, तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। जिसमें तीर एरो का साइन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दिशा को। इनिशियल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है किसको, टेल को। टर्मिनल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड को। और मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस को। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार लिख नोट कर ले, उसके बाद आप मिटा करके आगे बढ़ते हैं। पानी लेगा? अरे अभी तुरंत पानी लाए हैं, आपको फोन करते करते परेशान हो गया। ये खाली यार करवाए देखोगे, नहीं लगते हैं क्या पानी ले नहीं लगते। हमारे यहाँ
चले जाओ। हो गया, उतार लिया सब? सभी उतार चुका है? यस सर। चलिए लिखिए आगे। सर अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया? अब ठीक है सर। चलिए अगला देखते हैं हम। टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर। सदिश के प्रकार। पहला टाइप आता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। द वेक्टर whose length is 0 is called zero vector। The vector whose length is 0 is called zero vector। जैसे एग्जांपल के तौर पर जिस वेक्टर का हेड और टेल दोनों एक ही बिंदु हो, जैसे ए से ए, बी से बी, सी से सी, ईटीसी, ये सब जीरो वेक्टर है। क्योंकि देखो इसका हेड और टेल दोनों एक ही बिंदु है, इसका मतलब लेंथ नहीं होगा, लेंथ इसका जीरो होगा।
इसका भी देखो हेड और टेल एक ही बिंदु है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, 0 होगा। इसका भी हेड और टेल एक ही बिंदु है, तो इसका भी लेंथ क्या होगा, 0 होगा। तो जिस वेक्टर का कुछ भी लेंथ नहीं रहता उसको हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। दूसरा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ठीक है, वेक्टर दोनों पे है, एक पे है? दोनों पर आता है। हेड टेल आएगा ना, वेक्टर जब भी लिखिएगा तो उसमें हेड और टेल आएगा पूरे पे। एक पहला वाला को हम टेल कहते हैं, दूसरा वाला को हेड कहते हैं। द वेक्टर whose length is 1 is called unit vector. If A be a vector, then its unit vector is denoted by a cap. तो इसके यूनिट वेक्टर को हम कैप द्वारा सूचित करते हैं। कैप लगा हुआ है जिसका मतलब यूनिट वेक्टर, ए कैप पढ़ेंगे इसको। मतलब जिस वेक्टर का लंबाई 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब ये लंबाई कैसे निकाला जाता है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, जिस वेक्टर का लंबाई 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और जिस वेक्टर का लंबाई यानी कि मैग्नीट्यूड, लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये वेक्टर दो टाइप का आता है, सॉरी दो टाइप का नहीं, बहुत सारा टाइप है, अभी तक दो ही टाइप बताया है। तो पहला बताया हम आपको कौन सा, यूनिट वेक्टर। दूसरा बताया हम आपको कौन सा, सॉरी पहला बताया जीरो वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर। अब हम तीसरा में चलते हैं, पहले इसको आप छाप लें। सर आपका मुंडी दिख रहा है सर, हटिए। आगे चलिए बता दें। मिटा सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं, तीसरा आता है को इनिशियल वेक्टर।
कोइनिशियल वेक्टर। द वेक्टर whose tail is a common point is called co-initial vector। को-इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए तो हम फिगर बना रहे हैं। सॉरी अब क्लास नहीं हो पाएगा, अगले दिन देखिए, आज के लिए यहीं तक।